ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर नाम देखकर फैसला होता है? क्या न्याय अंधा है या फिर उसने भी आंखों पर पट्टी सिर्फ कुछ लोगों के लिए बांध रखी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। मथुरा, एक धार्मिक और संवेदनशील शहर। यहाँ एक घटना होती है। आरोप है कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए। नाम सामने आता है दक्ष चौधरी। गंभीर कानून व्यवस्था को चुनौती, लेकिन सिर्फ 7 दिन में रिहाई। अब दूसरा मामला, एक शख्स खुले मंच से कहता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आजादी दूंगा। ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये सीधा सीधा भड़काऊ भाषण है, समाज को बांटने वाली भाषा। और यहाँ क्या होता है? सिर्फ 1 दिन में रिहाई। अब तीसरी घटना, कुछ लोगों पर आरोप लगता है कि उन्होंने नदी में मुर्गी की हड्डी फेंक। ध्यान दीजिए, सिर्फ आरोप, कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन 18 दिन तक जमानत नहीं। एक नहीं, 2 बार जमानत अर्जी खारिज। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ पुलिस पर हमला, 7 दिन में बाहर, दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण, 1 दिन में बाहर, तीसरी तरफ सिर्फ आरोप, कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन 18 दिन तक जेल। क्या ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं है? क्या ये वही देश है जहां कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है? या फिर कानून का तराजू अब नाम देखकर झुकता है? जब एक समुदाय से जुड़ा व्यक्ति होता है तो तुरंत एक्शन, मीडिया ट्रायल, गिरफ्तारी, जमानत मुश्किल। लेकिन जब दूसरा पक्ष होता है तो सब कुछ धीमा, नरम और कभी कभी लगभग गायब। सोचिए उस परिवार के बारे में जो 18 दिन से इंतजार कर रहा है कि उनका बेटा, उनका भाई घर लौटा है, लेकिन हर बार जमानत खारिज। और वहीं कोई और सिर्फ 24 घंटे में घर पहुंच जाता है। क्या ये फर्क सिर्फ केस का है या फिर नाम का है, धर्म का है, पहचान का है? अगर कानून में बराबरी नहीं तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? अगर न्याय में भेदभाव है तो फिर संविधान का क्या मतलब? आज सवाल सिर्फ 3 लोगों का नहीं, सवाल है क्या इस देश में हर नागरिक बराबर है या फिर कुछ लोग फास्ट ट्रैक जस्टिस के हकदार हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट में फंसे रहे। एक के लिए तुरंत रिहाई, दूसरे के लिए लंबी सुनवाई। ये वीडियो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सवाल है सिस्टम से। ये आवाज है न्याय की बराबरी के, क्योंकि जब इंसाफ बराबर नहीं होता तो समाज में भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ कानून नहीं, पूरा देश कमजोर होता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये फर्क और बढ़ेगा। आज 18 दिन है, कल शायद 18 महीने हो जाए। इसलिए सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार जनता की आवाज होती। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए, वरना लोग कानून से नहीं अपने अनुभव से न्याय तय करने लगते हैं। जब कानून नाम देखकर बदले तो समझ लीजिए न्याय नहीं, खेल चल रहा है।